अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो मुतालबात 15 नुकाती आवाम के सामने पेश किए गए हैं वो हुकूमत के सामने भी पेश किए हैं। उसमें से 4 नुकात वो हैं जो सूबाई हुकूमत के डोमेन में आती हैं, बाकी चीज़ें वफाक के साथ वाबस्ता हैं। तो लिहाजा हमने यही कहा है, 2 मुज़ाकरात इनके साथ हुए हैं लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि सूबाई हुकूमत हमें इस बात की तहरीरी गारंटी दे कि आइंदा जो है आप गंदम की कीमतों के साथ नहीं छेड़ेंगे। दूसरा मुतालबा ये है कि जो 15 लाख बोरियों का जो मंजूरी हमें मिल गई है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए, माजी में ये होता रहा है तो लाखों बोरियां इस्लामाबाद से ही गायब हो जाती हैं, अफ़गानिस्तान स्मगल की जाती हैं, जिस वजह से गिलगित बल्तिस्तान ये गंदम जब नहीं पहुंचता है तो लोगों को शॉर्टेज पैदा होती है। लिहाजा हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि हमें ये रिटन एग्रीमेंट हमारे साथ किया जाए, गारंटी दी जाए कि ये 15 लाख बोरियां हर सूरत में गिलगित बल्तिस्तान पहुँच जाएंगी। तीसरी बात यह हमारा सेहत कार्ड का मुतालबा है। सेहत कार्ड इस वक्त मरीज़ों की हालत बहुत नागुफ्तबे है। हम ये चाहते हैं कि अगर कश्मीर के अंदर ये बहाल हुआ है तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्यों बहाल नहीं होता। लिहाजा हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये सेहत कार्ड बहाल नहीं किया जाता। उसके साथ साथ हमारा फाइनेंस एक्ट का मसला है, उस एक्ट की वजह से जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स पर इस वक्त टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि एक मुतनाज़ा खित्ता होने के नाते गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म का टैक्स लगाना गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है, गैर आइनी है। लिहाजा हम हर सूरत में इसके ख़िलाफ़ एहतिजाज करेंगे और सन 2017 के अंदर जिस तरीके से एक अवामी एहतिजाज के ज़रिए से इन टैक्सेस को ख़त्म करवाया गया था, अभी भी इसी अवामी ताकत के ज़रिए से इस एक्ट के ज़रिए नाफिज होने वाले तमाम टैक्सेस का हम ख़ात्मा करके दम लेंगे। इसीलिए हमने कहा कि चलें असम्बली के अंदर जो है मेंबरान असम्बली इसमें जो भी अमेंडमेंट्स कर रही हैं वो करेंगे, लेकिन सर-ए-दस्त जो है इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो हमारी सूबाई हुकूमत रोक सकती है। लिहाजा इसको भरपूर तरीके से जो है ना हम इस पर यह मुतालबा करेंगे कि इस पर अमल दरामद जो है फौरी तौर पर रोक दिया जाए। हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों एक ग्रैंड लाइन्स जरगा बुला के उन लोगों ने रेट फिक्स किया, गंदम का 35 रुपये रेट फिक्स किया था। बाद में जब हमारे साथ मुज़ाकरात हुए हमने कहा कि ये गंदम के रेट वापस 22 रुपये रिवर्स जो है उस पर लाएँ। उसमें यह हुआ कि हुकूमत ने उसमें 35 रुपये उस ग्रैंड लाइन्स के ज़रिए फिक्स किया। अवामी एक्शन कमेटी उसमें शामिल नहीं थी। हमारा मुतालबा था कि वापस रिवर्स 22 रुपये पे लाएँ। उसके बाद हुकूमत ने अब जो टैक्स मूवमेंट पे पहले तो यह हुआ कि जो गंदम का रेट है वो कहा कि जो हमारे ग्रैंड लाइन्स जरगे के मुताबिक हमने दोबारा उसको रिवर्स किया, और जो लोग अब वो कहती है कि आप मुज़ाकरात पे बैठो, अपने 2 नुमाइंदे दे दो, जबकि उन लोगों ने कहा कि हमारा गंदम इशू था ख़त्म हुआ और उसी ग्रैंड लाइन्स को दोबारा बुलाना चाहती है। उसमें उन लोगों के अक्सरियती बंदे हैं और हम में कहती है 2 बंदे दे दो। अगर हम अपने 2 बंदे दे दे तो उनकी अक्सरियती राय से फिर वो टैक्स लागू करेंगे। वो कहेंगे यार हमने टैक्स देना है, जबकि हमने टैक्स नहीं देना है। जो धरने पे हैं, जो धरने दे रहे हैं, पूरे जीबी में धरने दे रहे हैं, मुज़ाकरात तो उनसे करना चाहिए। जो घर में सोए हुए हैं बिस्तरे से जगा के रात 4 बजे ला के उन लोगों ने सिर्फ गंदम हमारा इशू है कहकर वो तो चले गए। तो अब जब वो गंदम इशू लेकर चले गए तो अब दोबारा उनको मुज़ाकरात पे आप क्यों ला रहे हैं? आप एक जो है ना एक साजिश कर रहे हैं, जो अपने अक्सरियती लोगों को बिस्तरे से उठा के ला के हमारे खिलाफ साजिश करो। भाई पहले CM हफीज़ के दौर में भी टैक्स मूवमेंट पे एहतजाज किया तो उन लोगों ने शुरू में 8 बंदे दिए, हमें 8 अपने मेंबरान दी और हमने इधर से अपने एक्शन कमेटी के मेंबरान दी, मुज़ाकरात हुए। अब जबकि हमारे साथ जो मुज़ाकरात पहले हुए वो मुशरों के साथ हुए, वो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हम कहते हैं कि जिस तरह पहले हुआ था वो अपने 8 जितने 6 नुमाइंदे इलेक्टेड मेंबर दे दें, हम इधर से इलेक्टेड अपने जो एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबरान है वो दे देंगे। इसके अलावा कोई और दूसरा अंदर हुकूमत डालने की कोशिश की तो हमने उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना है, हमने बाइकाट करना है। जब तक वो और हमारे दरमियान मुज़ाकरात होंगे, जो टैक्स मूवमेंट के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जो गंदम इशू को लेते थे वो गए।